हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनीफ्लिक्स। क्या हो अगर आपको एक ऐसी रोबोट मिल जाए जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, फिर चाहे वो खाना बनाना हो या फिर नाइट कुश्ती। ऐसा ही होता है आज की इस मूवी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ईंट दिखाई जाती है जिसमें मेटियन नाम का आदमी कहता है कि उनकी कंपनी वाइफ लाइक ने एक ऐसी रोबोट वाइफ बनाई है जो रियल वाइफ की तरह काम करती है, और अगर हम इस रोबोट वाइफ के अंदर अपनी वाइफ की यादों को स्टोर करें तो ठीक ये उसी तरह से बर्ताव करेगी और उस वाइफ की सारी खूबियाँ इस रोबोट वाइफ के अंदर आ जाएगी। ये रोबोट वाइफ रियल ह्यूमन की तरह दिखती है और ये रोबोट वाइफ इतनी ज़्यादा एडवांस है कि इंसानों की सारी ज़रूरतें जैसे कि खाना बनाना हो या फिर उसकी फिजिकल ज़रूरतों को पूरा करना हो, ये रोबोट वाइफ सब कुछ कर सकती है। अब हमें मूवी के मेन कैरेक्टर विलियम को दिखाई जाता है जो कि रोबोट वाइफ्स को उनका हक दिलाने का काम करता है। दरअसल विलियम केयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था जिनका मानना था कि रोबोट वाइफ्स भी इंसानों की तरह होती है और उन्हें भी ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, इसलिए उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए और उनको उनके हिसाब से जीने देना चाहिए। अब आगे विलियम वाइफ लाइफ कंपनी के ओनर से मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले विलियम की पत्नी की डेथ हो गई थी जिसका नाम मैरी था, और विलियम वाइफ लाइफ कंपनी का एक अच्छा एम्प्लॉय था जिससे खुश होकर मेरियन उसे एक रोबोट वाइफ देता है ताकि उसे अपनी बीवी की कमी महसूस ना हो। अब विलियम इस एंड्रॉइड वाइफ को अपने घर लाता है और उसके अंदर अपनी वाइफ की यादों को डाल देता है, और क्योंकि उसकी वाइफ का नाम मैरी था इसलिए वो इस एंड्रॉइड वाइफ का भी नाम मैरी रखता है। अब क्योंकि ये एंड्रॉइड वाइफ काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी इसलिए वो जल्दी मैरी की सारी यादों को कवर कर लेती है। अब इसके बाद विलियम उसे इंटीमेट मोड में जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहीं पर कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जमकर कुश्ती होती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। अब विलियम टीवी पे न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये देखकर मेरी विलियम से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब विलियम उसे बताता है कि इस दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना है। अब विलियम ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त जैक से मिलता है। दरअसल ये दोनों मिलकर बुरे रोबोट्स को पकड़ने का काम करते हैं। तभी इन्हें खबर मिलती है कि कुछ एंड्रॉइड वाइफ्स किडनैप हो गई है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर स्केयर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रोबोट्स को पकड़ा हुआ था और इसी ऑर्गेनाइजेशन में विलियम भी काम करता था। अब तभी इनमें से एक रोबोट वाइफ जिंदा हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर विलियम पहुंच जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। तभी विलियम को पता चलता है कि इसे किसी ने पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। ये देखकर विलियम आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे और भी एंड्रॉइड वाइफ्स मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और विलियम से कहता है कि तुम इन सभी को छोड़ दो, लेकिन तभी विलियम उस पर गोली चला देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मेरी खुद को चार्ज में लगाकर ड्रीम मोड को ऑन कर देती है, जहाँ पर वो ड्रीम में ईडो से मिलती है जो कि उसकी मदद के लिए ही सपने में आता है। मेरी के कहने पर वो मेरी को पुरानी यादों में भेज देता है जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर मेरी विलियम से मिलती है। तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सा मास्क वाला आदमी नजर आता है। मेरी उसके पास जाती है, तब वो आदमी उसे बर्ड वाला काट देता है। अब ड्रीम से बाहर आने के बाद मेरी उस बर्ड को एक कपड़े पर बनाने लगती है और जब विलियम घर आता है तब मेरी उसे ये सब बातें बताती है। तब विलियम ये कहकर इस बात को टाल देता है कि ये बस मेरी वाइफ की कुछ अच्छी यादें हैं। इसके बाद मेरी नहाने के लिए चली जाती है और वो विलियम को भी साथ में नहाने के लिए कहती है। अब वो साथ में नहाते हैं। अब इसी तरह से मेरी एक दिन कहीं पर जा रही होती है, तभी उसके सामने अचानक से एक लुइस नाम की औरत आ जाती है जिसकी वजह से मेरी गिर जाती है। अब लुइस मेरी के पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है और इसलिए तुम्हें जल्दी सब कुछ याद करना होगा। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अब घर आने के बाद मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड को ऑन करती है, लेकिन उसे इसका एक्सेस नहीं मिलता, इसलिए वो अपने ड्रीम मोड में जाती है और ईडो को उसकी मदद करने के लिए कहती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी में ज़्यादातर फाइल्स ब्लॉक है, इसलिए वो उसे एक्सेस नहीं कर सकती। अब उसे फिर से एक ऐसा ड्रीम आता है जिसमें वो एक चेयर पर बैठकर विलियम की वाइफ की डायरी पढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही मास्क वाला आदमी आ जाता है जिसे मेरी ने पहले भी सपने में देखा था। वो आदमी मेरी के पास आने लगता है, लेकिन तभी विलियम उसे सपने से जगा देता है। अब जब मेरी सो रही होती है तब विलियम उसकी बनाई हुई बर्ड वाली पेंटिंग को कचरे में डाल देता है, जिससे मेरी को लगता है कि विलियम उससे कुछ छुपा रहा है। अब अगले दिन फिर से विलियम एक एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक असिस्टेंट का काम एक रोबोट वाइफ कर रही है। विलियम उस असिस्टेंट के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो असिस्टेंट उसे कहती है कि तुम्हारे साथ चलने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, और ये कहकर वो खिड़की से नीचे कूद जाती है। दूसरी तरफ हम मेरी को देखते हैं जिसके पास लुइस आई होती है और मेरी से पूछती है कि क्या अब तक तुम्हारी मुलाकात केनी से हुई है। पर तभी लुइस को पता चलता है कि मेरी उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है और कहती है कि केनी बहुत ही जल्द तुमसे मिलने के लिए आएगा, और एक एक कर वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब विलियम घर आता है तब मेरी उसे लुइस के बारे में बताती है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जब भी वो ड्रीम मोड को ऑन करती है तब हर बार उसके सामने एक मास्क पहना आदमी आता है। अब ये सुनने के बाद विलियम डिसाइड करता है कि वो मेरी को उसके ड्रीम में भेजकर उस मास्क वाले आदमी का पता लगाएगा और लुइस के बारे में भी जानेगा।
क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब मेरी के सपने को देखने के लिए वो अपने एक दोस्त की मदद लेता है और उसे अपने घर बुलाता है। अब ये दोनों मेरी को ड्रीम में भेज देते हैं। ड्रीम में जाने के बाद मेरी एक घर के अंदर जाती है और घर के अंदर उसे वही मास्क वाला आदमी दिखता है। लेकिन जब वो मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारता है तब हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि केनी होता है, जिसके बारे में लुइस ने बताया था। अब केनी मेरी को एक एड्रेस देता है। ये चीज़ें होते हुए विलियम देख रहा होता है। अब उस एड्रेस को देखने के बाद विलियम उस एड्रेस पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। अब विलियम के घर आने के बाद मेरी उससे पूछती है कि आखिरकार मेरी मेमोरी में कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों है। तब विलियम उसे बताता है कि मेरी वाइफ स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और उसी वजह से वो कई लोगों के मरने का कारण बनी थी, जिसका उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस था और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी वो सब ना झेलना पड़े और इसी वजह से मैंने वो सारी फाइल्स तुम्हारे लिए ब्लॉक करके रखी है। अब आगे विलियम एक प्लान बनाता है जिसमें वो मेरी के ड्रीम के अंदर जाके केनी से बात करेगा। अब विलियम और मेरी दोनों ड्रीम के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी विलियम मेरी से कहता है कि अगर तुम्हारी पावर 10% से भी ज़्यादा कम हो जाए तो तुम मुझे तुरंत ड्रीम से बाहर ले आना। अब मेरी अपनी आंखों को बंद करती है और वो ड्रीम के अंदर पहुंच जाती है जहां उसके सामने केनी होता है। पर तभी वहां पर विलियम भी आ जाता है और वो मेरी को भागने के लिए कहता है और खुद केनी के साथ लड़ने लगता है। अब मेरी एक डोर को देखती है जिसके अंदर जाने के बाद मेरी एक पार्टी में पहुंच जाती है। पर तभी वहां पर विलियम और केनी आ जाते हैं। अब यहाँ पर विलियम केनी पर भारी पड़ता है और केनी को मारने वाला होता है। तभी मेरी की पावर 10% से भी कम हो जाती है और वो विलियम को तुरंत ड्रीम से बाहर ले आती है। तभी विलियम देखता है कि वहाँ पर उसका दोस्त जेक भी आ चुका है, जिसने स्क्रीन पर विलियम को केनी को मारते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। अब विलियम मेरी से बात करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर कई सारी बुरी यादें आ चुकी है, जिसकी मदद से तुम्हें हैक करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए मुझे तुम्हारी सारी यादों को मिटाना होगा। ये सुनकर मेरी दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को मिटाना नहीं चाहती थी। अब विलियम मेरी को वाइफ लैब कंपनी के हेडक्वार्टर ले जाता है जिससे कि वो मेरी की सारी यादों को रिमूव कर सके। यहाँ पर मेरी ओली और लाइडी से मिलती है जो कि उसी की तरह एंड्रॉइड वाइफ होती है। साथ ही यहाँ पर कई और सारी एंड्रॉइड वाइफ होती है। फिर ओली मेरी को बताती है कि वो स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और वो उसे ये भी बताती है कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड्रॉइड वाइफ्स के फ्रीडम और हक के लिए लड़ता है। साथ ही ओली मेरी को बताती है कि वाइफ लैब कंपनी तुम्हारी यादों को मिटाना चाहती है, लेकिन तुम उसके बारे में मत सोचो क्योंकि हम तुम्हारी यादों को दूसरे एंड्रॉइड वाइफ में कुछ देर के लिए ट्रांसफर कर देंगे, जिसे तुम कभी भी फिर से रिस्टोर कर सकती हो। दरअसल ये सभी एंड्रॉइड वाइफ्स वाइफ लैब कंपनी के खिलाफ होती है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे कोई भी कंपनी उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकती। अब ये सब जानने के बाद मेरी डिसाइड करती है कि वो ऐसे अपनी यादों को नहीं मिटने देगी और वो पता लगा के ही रहेगी कि आखिर केनी का क्या मकसद है। अब मेरी अपनी सारी यादों को दूसरी एंड्रॉइड वाइफ में ट्रांसफर कर देती है और फिर वाइफ लैब कंपनी मेरी की सारी यादों को मिटा देती है। अब ये प्रोसेस खत्म होने के बाद मेरी फिर से अपनी सारी यादों को रिकवर कर लेती है और इसके बारे में वो ना तो विलियम को पता लगने देती है और ना ही वाइफ लैब कंपनी को। अब विलियम मेरी को फिर से घर लाकर ट्रेन करने लगता है और मेरी भी ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। अब एक दिन जेक विलियम के घर आता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही ने अपनी वाइफ को मारा था। अब ये सुनकर विलियम मेरी को अंदर जाने के लिए कहता है और वो जेक को गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। अब ये देखकर मेरी को विलियम की वाइफ की सारी पुरानी यादें याद आने लगती है। दरअसल विलियम ने अपनी वाइफ को जब पहली बार देखा था तभी उससे उसके साथ प्यार हो गया था, लेकिन तभी विलियम को उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है, जिसके बाद विलियम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड को मार डालता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि केनी था, जिसे मेरी बार बार अपने सपनों में देखती थी। अब विलियम यहीं पर नहीं रुकता और अपनी वाइफ के गले में एक इलेक्ट्रिक शॉक बेल्ट बांध देता है और वो सबको बताता है कि उसकी वाइफ एक एंड्रॉइड वाइफ है जबकि वो एक लड़की थी। अब विलियम उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे कभी भी नहीं अपनाती। अब उसके इस बर्ताव की वजह से विलियम के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और वो एक बड़े वाले तकिए से अपनी वाइफ को मार डालता है। इसके बाद वो वाइफ लैब कंपनी के पास जाता है और ठीक उसी तरह की एंड्रॉइड वाइफ बनाने के लिए कहता है ताकि वो मेरी की एंड्रॉइड वर्जन के साथ सुकून से रह सके। अब प्रेजेंट्स में मेरी को यह सब कुछ याद आ चुका था, इसलिए वो समझ जाती है कि विलियम कितना घटिया आदमी है, इसलिए वो अपनी 100% पावर का यूज़ करती है और विलियम को नीचे गिरा के उसी बड़े वाले तकिए से मार डालती है और उसकी दी हुई रिंग को भी वहीं पर रख देती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि सबसे पहले मेरी ही स्केयर ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी और उसी ने ही स्केयर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। अब मेरी फिर से स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लुइस केनी का मास्क पहनकर उसके सपनों में आती थी, क्योंकि केनी को तो विलियम ने पहले ही मार दिया था। मूवी के आखिर में हम मेरिन को देखते हैं जिसने विलियम का एक एंड्रॉइड बनाया होता है और वो एंड्रॉइड से कहता है कि अब तुम ही उन एंड्रॉइड्स को खत्म करो जो कि हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।